चलिए पढ़ते हैं। अरबिक वाले से पढ़ते हैं, अरबिक वाले से समझेंगे इंशाल्लाह। ये एक्सरसाइज हो गई ना फर्स्ट। यस यस सर। तो सिंपली तो पूरे का खुलासा मैं आपको बहुत पहले से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। मैं आपको बहुत सारी मिसालें इससे पहले बताता हुआ आया हूँ। इसमें से मखरज कोई और मिसालें दें आपके जहन में, आप लोगों के जो हो। मस्जिद। मस्जिद और महत्ता। महत्ता, हाँ वेरी गुड, ये तो महत्ता। ठीक है बिल्कुल ठीक। मताम। मताम ठीक है। और मतबख। अरे वेरी गुड, आप तो पढ़ के बैठी हैं पक्का, सर्च किया था क्या? नहीं, ये तो बताया। नहीं, फौरी तौर पर फटाफट सारे जहन में आपका करना आ गया। आप लोग ही बताइए भाई, बुशरा शेख साहब। सर मदखल। मदखल, मलअब, मलाब हाँ। मसना। मसना किसे कहते हैं? मसना, मतार। मकाद, ठीक है वेरी गुड। चलिए ठीक है, ये सारी मिसालें अब मैं बता चुका हूं, बस वही चीज है। बस एक चीज और यहाँ पे आएगी, क्योंकि जब हम मफाल के वजन पे ला रहे हैं, मफाल और मफइल दो वजन इन्होंने बता दिया। मैंने आपको सिर्फ मफाल बताया था, इन्होंने मफइल भी बता दिया। मस्जिद वाला इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना, मस्जिद क्योंकि उसमें जेर है। बस एक चीज और साथ में जुड़ेगी, और वो भी कोई नई चीज नहीं है, कि जब भी अफआल में अलिफ या वाव आता है तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो चीज यहाँ भी रहेगी। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ध्यान में है ही आपके कि अलिफ वाव या जब भी रहता है तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में कुछ चेंजिंग हो जाती है, कभी कुछ गिर जाता है, कभी आ जाता है, ऐसा होता है। एक एक लेकर के चलते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह समझेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर मैं उस दिन वाली बात रिपीट करता हूँ कि इसमें जमान और इसमें मकान ये अलग है, और सिर्फ जमान व मकान अलग है। जरफे जमान और मकान जिसे हम बोलते हैं, या मफूल फी जिसे बोलते हैं, वो डिफरेंट है। समझ पा रहे हैं? दोनों में फर्क कर पा रहे हैं? नहीं? जैसे किसी सेंटेंस में अगर लास्ट में अल यौमा आया या स्टार्टिंग में अल यौमा आया, तो अल यौमा हालत नसब में है, मफूल फी की वजह से इसको हम जरफे जमान भी बोल सकते हैं। इसी तरह कोई जगह है मालिक की यौमल क़ियामा अगर है कहीं लिखा हुआ, क़यामत का दिन यौमल क़ियामा, तो क़ियामा हालत नसब में है ज़र्फ़े ज़मान होने की वजह से। तो ज़मान व मकान मफूल फ़ी वाला अलग है, और इसमें ज़मान और इसमें मकान अलग है। इसम लगने से माना सिर्फ चेंज हो जाएगा। जैसा कि इससे पहले हमने फ़ाइल और इसमें फ़ाइल में फ़र्क बताया था कि सीक्वेंस के अंदर जो फाइल आता है वो डिफरेंट होता है सेंटेंस के अंदर आने वाला, और इसमें फाइल एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। तो ऐसी तरह इसमें जमानो मकान एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का नाम है। क्लियर है बात शुएब साहब और बुशरा? सर, इसमें जमान और इसमें मकान का एक एक एग्जाम्पल है बस। ये जो आप सारी मिसालें दे रही थी वो इसमें जमानो मकान की ही थी। किसी जगह ठीक। पे कोई काम किया जैसे। जा रहा हो, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल मतबख बोला, मतबख, तो ये इसमें मकान है, तबखा से बना है। जिस जगह खाना बनता है उस जगह को हम मकान बोलते हैं, जी। ठीक है ना। तो इसमें जमान, इसी तरह मौअद हो सकता है, किसी किसी वक्त का वादा किया गया हो, मौअद। सूरे सूरे तोहा में हमने पढ़ा है, मौइदुकुम यौमज़ीना, तुम्हारा वक्त मुकर्ररा जो है वो अ, यानी तुम्हारी ईद के दिन है, ठीक है ना। तो ये इसमें जमान और मकान है। ये जितना भी हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें जमान और मकान है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जैसे कंफ्यूज इसमें होंगे। जमान। हाँ बताइए नहीं, बताइए इसमें बताइए। जमान जैसे गदन जो होगा वो इसमें जमान होगा। नहीं 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 नहीं, वो इसमें जमान नहीं है, वो सिर्फ जमान, जरफे जमान होगा, या सिर्फ जमान होगा, या मफूल फी होगा। अच्छा। देखिए, गदन मफाल के वजन पर है? नहीं। नहीं, जब मफाल के वजन पर नहीं है तो इसमें जमान व मकान में नहीं आएगा। वो होगा, या तो उसे आप जरफे जमान बोलेंगी या मफूल फी बोलेंगी। क्लियर? दोनों बिल्कुल अलग है, बस नाम सेम होने की वजह से मैं ये सोच रहा था बाद में आप कंफ्यूज ना हो। खासतौर से आप तब कंफ्यूज होंगे जब मैं आपसे बाद में पूछ रहा हूँ या मैं बता रहा हूँ कि ये जमान है, ये मकान है, तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कैसे जमान है, ये मफाल के वजन पे तो नहीं है ये। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि याद कर लीजिए, इसमें जमान इसमें मकान इज डिफरेंट, और जस्ट जमान और मकान या मफूल फी या जरफे जमान और मकान वो अलग है बिल्कुल।
आप लोग नहीं बोल रहे हैं, बुशरा और शेख साहब, समझ में नहीं आ रहा है? जब बहुत समझ में आता है तब नहीं बोलते हैं, और या जब बिल्कुल समझ में नहीं आता तब भी नहीं बोलते हैं? सर आ रहा है। आ रहा है, क्लियर है। चलिए अब जरा इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, देखिएगा जरा, जहां देखा तो पूछिएगा। इस्मु ज़मानी वल मकान, इसमें जमान और मकान की बात कर रहे हैं हम। इस्माने, ये ऐसे दो इस्म हैं, दो नाउन हैं। मसूगाने, जो बनाए जाते हैं। सागा यसूगो, किसी चीज को ढालना, जिनको बनाया जाता है, ढाला जाता है। लिदलालती, ताकि वो इंडिकेट करें, बताएं। अला जमानिल फ़िअली, फेल के जमाने को बताएं। औ मकानी ही, या फेल की जगह को बताएं। तो फेल की जगह को भी बता सकते हैं और फेल के वक्त को भी बता सकते हैं। अक्सर जगह को ही बताते हैं। जो है, वक्त के लिए मैंने आपको मौइद का वक्त सूरह ताहा से आपको दिया। वो युसागान, मजहूल है ये। और वो बनाए जाते हैं, युसागान यहाँ पे पेश के साथ मजहूल। वो युसागान मिनल फ़िअल सुलासी, और वो फेल सुलासी से बनाए जाते हैं। सुलासी मुजर्रद समझ रहे हैं किसे कहते हैं? जी सर। 3 letter words. तीन तीन 3 लेटर वाला वर्ब। यानी वो वर्ब जो 3 लेटर का हो। तो कह रहे हैं कि वो सुलासी के मुजब अला वजनी मफ़अल व मफ़इल। जो दो कौन कौन से वजन होते हैं, मफ़अल और मफ़इल, मैंने आपको बताया था। मफ़अल, जो भी आपका वर्ब होगा, ज़ा, फॉर एग्जांपल एक है आपका ज़हाबा, इसको आप फ़अला के वजन पर लिख करके देख लीजिएगा। अगर आप बनाने में मुश्किल होता है, वैसा होगा नहीं। फा वाले कलमे को मीम की जगह रख दीजिएगा, सॉरी फा की जगह रख दीजिएगा। आइन वाले कलमे को आइन की जगह रख दीजिएगा, लाम वाले कलमे को लाम की जगह। यानी बस स्टार्टिंग में मीम ऐड कर देंगे आप, बाकी एकदम एज इट इज सेम रहेगा लिखा हुआ। ठीक है। वयतियान अला वजनी मफ़अलिन, तो हमेशा जो है मफ़अल और मफ़अल दो वजन है इसका। कह रहे हैं ये मफ़अल के वजन पर कब आएगा? जब इदा कानल फ़िअलु नाक़िसन, फ़िल नाक़िस आप जानते हैं, ऐसा फेल जिस फेल के अंदर हुरूफ इल्लत आया हो, और खास तौर से लास्ट में हरूफ इल्लत हो। तो कान अल फ़िअलु नाक़िस, अगर फ़िल नाक़िस है तो मफ़अल के वजन पे आएगा। जैसे मजरा, जरा यजरी से, जरा यजरी चलना, अ, तो उससे हो जाएगा मजरा। क्लियर? यस सर। ठीक है। ये तो सब के बाद है औकान अल मुदारिउ मफ्तूह अल आइनी, और मफ़अल के वजन पर कब आएगा? दूसरी सूरत वो होगी जब उसका मुदारे मफ्तूह अल आइन या मजमूम अल आइन हो। यानी उसके मुजारे के ऊपर बीच में जबर आ रहा हो या पेश आ रहा हो। ये समझ में आया या नहीं? मैंने अभी समझाया नहीं? नहीं sir. नहीं आया? ठीक है। नहीं देखिए, सर, तीन मिस कर दिया, तीन तरह सॉरी। के वर्ब मैं लिख रहा हूँ। लइबा, इसका मुजारे क्या है? यलअबू। Yalab. यलअबु। ठीक है। एक वर्ब है नसरा, इसका मुजारे क्या Yansuru. है? इसका मुजारे Yansuru. क्या है? नहीं याद आ रहा है? Yansuru. यंसुर। ठीक है। सर आप और तीसरा वर्ब है हसीबा, गुमान करना, सोचना। हसीबा, इसका जो माजी मुजारे है यहसिबु, यहसबु भी आता है और यहसिबु भी। यहसिबु मान के चल रहे हैं हम लोग। तो अब ये तीनों फेल में आप देख रहे हैं, पहले वाले में यलाबू, बीच में जबर आया है, दूसरे वाले में पेश आया, तीसरे वाले में जेर आया। तो कह रहे हैं इदा कान अल मुदारिउ मफ्तूहुल आइन, इसी को आइन कलमा बोलते हैं। जब मुदारे मफ्तूह हो या मजमूम हो, यानी ये वाला और ये वाला, जब उसके बीच में जबर हो या पेश हो, जैसे मलअब, मक्तल, कतल यख्तलु से। अगर ये दोनों सूरतें होंगी तो मफ़ाल के वजन पर बनेगा। अब तीसरी आपको खुद समझ में आ जाएगा, जब जेर वाली सूरत होगी तो जेर के साथ बनेगा। यानी अगर कोई ऐसा वर्ब होगा जिसके बीच वाले कल मुदारे के बीच वाले कलमे पे जेर लगा है, तो उसका जो ज़र्फ ज़मान व मकान बनेगा वो जेर के साथ बनेगा। जैसे वराबा यज़रिबु से मग़रिब, मग़रिब। ठीक है, क्लियर है? yes sir. मैं रिपीट करता हूँ। यस सर। हमने अभी तक पढ़ा है कि हमने दो वजन सीखे हैं इसमें जमान और मकान बनाने के।
मफाल और मफैल, अब ये दोनों में बफिकेशन कर रहे हैं, बता रहे हैं मफाल कब आएगा और मफैल कब आएगा। कह रहे हैं मफाल तब आएगा जब फेल नाकिस हो, यानी फेल के बीच में आखिर में हरूफ इल्लत मौजूद हो, जैसे जरा यजरी से मजरा। और दूसरा ये कि जब फेल ऐसा हो जिसके मुदारे का आइन कलमा या तो जम्मा हो, पेश हो, या जबर हो, तो मफाल के वजन पर आएगा। लाइबा यलाबू था, बीच में जबर था, तो मलाब आ गया। कतला यक्तुलू था, बीच में पेश था, तो मक्तल आ गया। मक्तल किसे बोलते हैं? सर मारने की जगह जहाँ मारा गया। बूचर खाना। जिसको बिल्कुल सही बता हाँ रहे हैं, बुचर का। अच्छा आप अच्छा। बिल्कुल सही बता रहे हैं, माछ मारने की जगह। चलिए, तो वयातियान अला वज़नी मफ़इल, आगे चले। और मफ़इल, अच्छा, ऐसा है कि इस डेफिनेशन को आप समझ भी रहे होंगे, और इनकी वजाहत को भी आप समझ रहे होंगे, और जो बारीकी ये बता रहे हैं उसको भी आप समझ रहे होंगे। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि 4 दिन के बाद आपके दिमाग से निकल जाए कि कब मफाल आएगा तो कब मफिल आएगा। कोशिश कीजिएगा कि दिमाग में रहे, लेकिन अगर दिमाग से निकल भी जाए तो इतना बड़ा मसला नहीं है। मफइल की जगह मफाल या मफाल की जगह मफइल बोला जा सकता है, बोल सकते हैं हम। ठीक है ना? तो टेक इट इजी, टेक इट इजी, और बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बयातियान अला वजनी मफ़इल, और ग्रामर के हिसाब से मफ़इल के वजन पर आता है कब? इज़ा कान अल फ़िअलु अस्सही सहीहुल आखिर मकसूरुल ऐन फिल मुदारि, जबकि फेल सही हो। सही का मतलब गलत भी होता है क्या फेल? और नहीं सर, ये नहीं पहले समझ में आ सही रहा है? कुछ और होगा। सही कुछ और है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो सही है ये नाकिस के मुकाबले में है। नाकिस किसे कहा था हमने? सर हुर्फ इल्लत वाले जिसमें उर्फ इल्लत हो। जो तो जिसमें उर्फ पहले। इल्लत नहीं होगा वो फेल सही हो गया, वो बिल्कुल सही सालिम है। ओके। ये कह रहे हैं बीमार नहीं है वो। मैं आपसे स्टार्टिंग से बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ कि अलिफ वाव नून, अलिफ वाव और या को समझ लीजिए कि बीमार और मरीज है, तो उससे आप याद रख सकते हैं। फेल सही हो यानी उसमें कोई हुरूफ इल्लत ना हो, मकसूर लाइन, और उसका मुदारे जो हो वो जेर के साथ हो, जैसे कि मैंने बताया था मिसाल में ज़राबा यज़रिबु, यज़रिबु। नहवा मजलिस, जलसा यजलिसु से मजलिस बन जाएगा। याद रखना मुश्किल नहीं है। आप बस चाहे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बस मुजारे से ही हमें बना देना है, या को हटा के मीम लगा देंगे मजलिस। जैसे जलसा यजलिसु हमारे जबान पे बैठा हुआ है, तो मजलिस बनाना आसान भी होगा। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ कि फेल माजी और मुजारे याद रखना किसी भी वर्ब का बहुत जरूरी, और मजदर, ये 3 चीज किसी भी वर्ब का आपको याद रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो अगर आप यजलिसु बोलते हैं बार बार तो मजलिस ही बोलेंगे आप। मजलिस अजीब सा लगेगा आपको। ठीक है ना? तो ये जहन में रखिएगा। तो एक तो ये आगे है, औ कान मिसाला मिसालन सहीह अल आखिर नह वक़फ़ा यक़िफु मिन वक़फ़ा यक़िफु। सही जिसका आखिर सही हो लेकिन स्टार्टिंग में हुरूफ इल्लत हो। ठीक है ना? ऐसा, औ कान मिसालन सहीह अल आखिर नहवा वक़फ़ा यक़िफु, यानी ऐसा कोई हो जिसका आखिर वाला वर्ड तो सही हो, ऊपर जो हमने नाकिस देखा था उसका आइन लाम कलमा हरूफ इल्लत था, यहाँ इसका आइन फा कलमा हरूफ इल्लत है, यानी पहला वर्ड हरूफ इल्लत है, और आखिर का उसका सही है बिल्कुल, यानी उसमें हरूफ इल्लत नहीं है। जैसे वक़फ़ा यक़िफु से मौक़िफ़, वक़फ़ा यक़िफु मौज़िअ, वज़अ यज़अ से मौज़िअ। मौक़िफ़, मौक़िफ़ सय्यारात अभी हमने पढ़ा था, किसको बोला जा रहा था? पार्किंग पार्किंग। लॉट। अब आप समझ पा रहे हैं कैसे ये इसमें जमान है, इसमें मकान है कैसे? जी सर। वक़फ़ा का मतलब वकफा खड़ा, खड़ा रहना, और मौकिफा खड़ा रहने की जगह। हाँ, क्या करने की जगह। ठीक है, तो वही चीज है। वज़अ यज़अ रखना, मौज़िअ रखने की जगह। ठीक है ना? अब वज़अ यज़अ, इन दोनों मिसाल में आप देख रहे हैं कि जिसका जो फा कलमा है वो वाव है, इसलिए इस तरह के वर्ब को जो है हम इस तरह बनाते हैं। क्लियर है? जी सर। यस। आगे यस कह सर। रहे हैं, वक़द तल्हक़ु मफ़इलन अत्ता अत्तानीस कमा फी मदरसा महकमा मकतबा मंजिला। कभी कभार मिला दिया जाता है मफ़इल के साथ राउंड ता को भी कभी कभार मिला दिया जाता है, जैसा कि मदरसा में है, मदरस होना चाहिए था,
लेकिन इसके साथ राउंड ता लगा दिया। महकमा में है, महकमा किसे बोलते हैं? अल महकमतुल उलिया। महकमा नहीं मालूम? हुक्म से है महकमा। हाँ, हुक्म से है, अदालत। हकमा यहकुम, किसमें हुक्म लगाना? महकमा। अल महकमतुल उलिया हाई कोर्ट। ठीक है, तो महकमा, महकमा और मकतबा, मंजिला। ठीक है ना? तो ये सारे वर्ड्स लास्ट में आप देख रहे हैं कि राउंड ता को ऐड कर दिया गया है, लगा दिया गया है। ठीक है। यस सर। नजला यंजिलु क्या मतलब होता है इसका? नाजिल होना। नाजिल होना। इससे मंजिल, घर को बोलते हैं मंजिल। कैसे जुड़ा है, समझ पा रहे हैं? स्टोरीज होती है इसलिए 1 2 3 4 ऐसा। मतलब, फ्लोर्स होते हैं मतलब घर में इसलिए। हाँ, नहीं नहीं, हम ठहरते हैं वहां जाके, हम वहां जाके अच्छा। रुक जाते हैं, उतरते हैं वहां पे हम। यानी कहीं भी घूमे, आखिर वहां पे रुकते हैं, ठहरते हैं, उतरते हैं। तो उतरने वाले माना ऐसे जुड़ रहा है। ठीक है ना? चलिए, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, फिर आपसे मैं पूछूंगा। हमने आज इसमें जमान और मकान के बारे में पढ़ा। पहले मैंने आपको बताया कि इसमें जमान और मकान और ज़र्फ़ जमान और मकान में फर्क है। वो हालत के लिए आता है, जबर जबर आने की वजह बताने के लिए आता है, और ये इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। फिर हमने बात किया कि जो इसमें जमान और मकान है वो मफ़ाल या मफ़अल के वजन पर आता है। और मैंने आपको बताया कि इसका मतलब ये होता है, जो भी जिस भी वर्ब से हम बना रहे हैं, उस वर्ब का वक्त या उस वर्ब की जगह, ज्यादातर ये जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर उन्होंने बताया कि मफाल का वजन तब यूज होगा जब ऐसा फेल हो जो कि नाकिस हो, यानी उसका लाम कलमा हुरूफ इल्लत हो। और बस इतनी सी बात, लाम कलमा हुरूफ इल्लत हो तो उसका जो है मफाल के वजन पे आएगा। और जब कभी दूसरा, उसके आने की वजह ये हो सकती है कि जब भी कोई फेल ऐसा हो जो सही हो, यानी जिसमें हुरूफ इल्लत ना हो, और वो उसका मुजारे का आइन कलमा या तो पेश हो या तो जबर हो। दो मिसालें ध्यान में रखिएगा, लिख भी लीजिएगा। लाइबा यलअबु, कतला यक्तुलु से मक्तल और मलआब बनेगा। फिर हमने आगे चले और दो और तरीका जिससे मफ़ईल के वजन पर आता है वो हमने देखा। उसमें से पहला मैंने बताया, ऐसा कलमा जिसका आखिर तो सही हो, यानी जो सही वर्ब हो लेकिन उसका मुजारे जो हो वो जेर के साथ हो। जैसे जलसा यजलिसु, ज़रबा यज़रिबु। तो इसका वजन मगरिब के वजन पर इसमें ज़र्फ़ ज़मान ये मकान बनेगा। इसमें दूसरी मिसाल मैंने आपको बताई कि पूरा वर्ब सही हो लेकिन उसका पहला कलमा हुरूफ इल्लत हो, तो हम मफ़ईल के वजन पर बनाते हैं। जैसे वक़फ़ यक़िफ़ु से मौक़िफ़, वज़अ यज़अु से मौज़िअ बनता है। लास्ट में एक नोट के तौर पर और बात बताई कि कभी कभार इसके लास्ट में राउंड ता को ऐड कर दिया जाता है। और ये सारे अल्फाज हमारे पढ़े हुए हैं, मकतबा, महकमा, मंजिला, मंजिला और जो है मदरसा। क्लियर है? यस सर। कौन रिपीट करना चाहेगा इन यस। बात को? मैं फिर से पढ़ाऊंगा फिर, अगर कोई नहीं रिपीट करेगा तो। सर मैं बोल ठीक है, बताइए। सर, इसमें जमान व मकान जो होते हैं वो वर्ब की प्लेस और उसके और ये मफ़अल और मफ़इल की वज़न पे आते हैं। अगर वो फ़ेल जो होता है फ़ेल नाक़िस होता है और उसमें लाम कलमा जो होता है वो हुरूफ़ इल्लत होता है, तो वो मफ़अल के वज़न पे आते हैं। और अगर वो फ़ेल सही होते हैं, उसमें कोई भी हुरूफ़ इल्लत नहीं आता है, तो वो मफ़इल के वज़न पे आते हैं। और अगर इफ़ बाय चांस अगर उसका फ़ कलमा जो होता है, अगर वो हुरूफ़ इल्लत है तो भी वो मफ़इल के वज़न पे आते हैं। और एट द एंड अगर जैसे उसके एंड में हम राउंड ता भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मदरसतिन और महकमतिन। फिर सही वाले में बस ये ध्यान में रखिएगा कि अगर रुपए इल्लत नहीं है तो दो में डिवाइड हो जाएगा। जबर और पेश वाले मुजारे हैं तो मफाल, और जेर वाला मुजारे है तो मफइल। चलिए ठीक, बाकी लोग एक बार देख लीजिएगा, अगली क्लास में मैं इसको इंशाल्लाह। फॉर्म द एडवर्ब ऑफ द टाइम एंड प्लेस फॉर द फॉलोइंग वर्ब्स। यहाँ पे आपके सामने एडवर्ब बना वर्ब दिया है, उसे आपको बनाना है।
यानी ज़र्फ इसमें ज़मान और इसमें मकान आपको बनाना है। दो दो हम करते चलते हैं, या शेख साहब पहला दूसरा कीजिएगा और मीनिंग भी बताइएगा। जी सर, तो कवा यकवी से मकवा। मकवा, क्या मीनिंग होगा? सर कवास का मीनिंग नहीं पता सर। कोई बताएगा? लॉन्ड्री। प्रेस करने के माने में मकवा था शायद, यानी आई थिंक। प्रेस करने की जगह। हाँ। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, याद है, जी जी जी। तो आयरन करने की जगह मकवा, अच्छा ठीक है, अच्छा। एक और। लाइब और यल अबू से मल अब, खेलने की जगह। ठीक है, प्ले ग्राउंड बोल सकते हैं हम। जी। चलिए नेक्स्ट। बुशरा। लहा यलहु, मल्हा, हम्म। क्या होता है इसका मतलब? कोई बताएगा? प्ले, टू प्ले। लहव लाइब, मजाक खेल कूद, उसके भी बोला जाता है। तो एंजॉयमेंट की जगह, यानी जहाँ पे एंजॉय किया जाए, जहाँ पे मजे किए जाए, इंटरटेनमेंट की जगह। या तकनीमा यतआमु, मताम, खाने की जगह। तो जहाँ पे आपको सही वर्ड मिल जाए वहां वैसे ट्रांसलेशन कर दीजिए। जैसे यहाँ पे हम रेस्टोरेंट बोल सकते हैं, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट। चलिए सना सर। सरफ यसरिफु, मसरफ। और दफन यदफिनु, मदफन। मीनिंग? सरफ यानी टू स्पेंड, और दफन यानी टू बरी। मसरफ हम बोलते हैं। सिर्फ तो क्या बनाया आपने? सर स्पेंड करना, सर्फ नहीं नहीं, करना। बनाया क्या आपने? मसरफ। मसरफ क्यों भाई, देर है ना। नहीं समझ में आया। मुजारे अगर मकसूर हो तो मफइल के वजन पे आता है ना। अच्छा, हाँ। नहीं समझ में आ रहा तो हाँ बोलिए। हाँ। नहीं, ये वाला ना, ये वाला नहीं वो हुआ था। मुजारे देखिए इसका, मुजारे ये रॉ देखिए। मुजारे का आइन कलमा हाँ अगर जेर होता है तो मफइल के वजन पे लाते हैं हम। हाँ हाँ, तो समझ। हो जाएगा मसरिफ। हाँ, मसरफ और और मदफन। स्पेंड करने की जगह के अलावा जो वर्ड निकल के आता है वो है बैंक। बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या जहां भी पैसों की लेन देन हो। और ये क्या होगा अगला वाला? मदफन। मदफिन हो जाएगा, दफन करने की जगह, कब्र को बोल सकते हैं आप। चलिए शेख साहब। जी सर, दखला यदखुलू से मदखल, यानी दाखिल होने की जगह, इंट्रेंस बोल देंगे हम। एंट्रेंस। जी जी, करेक्ट। और खरज यखरुजू से मखरज, यानी कि एग्जिट। ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। बुशरा नेक्स्ट। नजर यंजुरु से मंजर, और रकदा यरकुदु से अ, मन सॉरी मकदिर या रकीब। मकदिर, रा, रॉ लास्ट में है। नहीं, मर मरकिद। अकादा यरकुदू है तो मरकिद कैसे हो जाएगा? जब पेश रहता है तो मफाल के वजन में बनता है ना। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग? बताइए शेख साहब, समझाइए इन्हें। सब मैंने तो वैसे ही याद किया जैसे कि वो आपने बताया ना कि जलसा यजलिसु तो मजलिस हो जाएगा, जिस, है ना। तो तो बुशरा उसी और सना साहबा सर, कंफ्यूज हो रही है। और देखिए, मुजारे का आइन कलमा ये वाला है। आइन कलमा ये तो या तो मुजारे की हो गई, ये फा कलमा हो गया, या आइन कलमा हो गया। तो जब भी बुशरा, अब जब भी मुजारे के आइन कलमे पे हमें पेश दिखाई देगा जैसा यहाँ है, या जबर दिखाई देगा जैसा कि इन दोनों मिसालों में है, तो हम मफाल के वजन पे लाएंगे। और जब भी जेर दिखाई देगा जैसा कि यहाँ है या यहाँ है, तो मफाइल के वजन पे लाएंगे। तो अब आप जरा बताइएगा रकादा से क्या बनेगा? मरकद। मरकत, दोनों का माना बता दीजिएगा। मरकद मतलब सोने की जगह, ठीक है। और मंजर देखने
देखने की जगह। व्यू को बोलते हैं ना, हमने मस्जिद वाले लेसन में पढ़ लिया था, मंजरुहु यस सर। जमीलुन जिद्दा, तो व्यू बोल देंगे, वही माना है। तो जब उसका कोई स्पेसिफिक वर्ड हमें मालूम हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं। चलिए सना साहब नेक्स्ट। सर रमा यरमी, अ, मरा, मरमन, मरमा या इसका वुल मरमी? फ्रेज का मन, हाँ मर ठीक है, मरमा। मर ठीक है, हाँ। क्या और मीनिंग होगा? तबका या सर रमी यानी तो थ्रो। सॉरी, सर थ्रो थ्रो, टू रमी थ्रो, लेकिन मरमा का माना क्या होगा? फेंकने की जगह। हाँ, आप तो हज करके आएंगे ना, आपको तो पता होगा, वहां जहाँ शैतान को पत्थर मारते हैं उसको मरमा बोल देंगे आप। हम्म। चलिए आगे। अगला क्या तबका बताया? तबका यतबखु, तबका यतबखु मतबख, मतबख मीनिंग किचन। किचन, ठीक है बिल्कुल। किचन किचन। चलो शेर सल्लम। जी सर, अवा या वी से होगा सर ये। एक मिनट। हाँ। नाकिस है। हाँ सर, ये नाकिस है। तो मवा। मवा अच्छा, मवा। मीनिंग मवा। सर इसका मीनिंग ठहरने वगैरह का माना है क्या? शेल्टर। हाँ सर, शेल्टर लिखा है। ठीक है बिल्कुल सही, जहाँ पे किसी को पनाह दी जाए, ठीक है। बना दीजिए। और कायदा यकउदू से मकअद। मकअद तो बैठने की जगह, यानी कि बेंच बोलते हैं शायद, है ना? सीट को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ठीक है, ये दूसरा नेक्स्ट। मनफी। मनफी मतलब, मनफी मतलब। फिर नेगेटिव को बोलते हैं नफा यानी किसी का इनकार करना, ठीक है ना? तो अच्छा, तो इनकार करने की जगह। ठीक है, कर सकते हैं। हाजा यहजऊ, महजा मतलब ये भी सोने की जगह। ठीक है, चलिए नफा यनफी से मनफा बनना चाहिए, लेकिन यूज मनफी होता है, पता नहीं कैसे मनफी यूज होता है। हालांकि ये नाकिस कलमा है, नाकिस में इन्होंने कहा था कि मफाल के वजन पे बने, हालांकि जेर के साथ। चले आगे चलते हैं। फॉर्म द एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स। अच्छा, यहाँ पे सेम चीज है, लेकिन बस फर्क इतना है कि वर्ब्स जो आपके सामने आ रहे हैं थोड़ा सा वो परेशान करने वाले आ रहे हैं। दो तीन तरह के वर्ब्स परेशान करते हैं, आपको अब तक मालूम हो गया होगा। जिनके बीच में हरूफ इल्लत आया हो वो परेशान करते हैं, और जिनमें तशदीद हो, यानी मुशद्दद अल्फाज या मुदाअफ अल्फाज जिसे हम बोलते हैं, अफ़ाल मुदाअफ बोलते हैं शायद, अगर मुझे सही नाम याद आ रहा हो। उस तरह के वर्ब्स हैं, इनको ढूंढ डांड के पांच छह मिसालें मिल पाई हैं, तो पांच छह मिसालें आपके सामने दी हैं। पहले दो मिसाल दिया है, उसके बाद फिर आपको पंखा बनाने का है। काना यकून होना, मकान होने की जगह, मकान जिस जगह हम रहते हैं उसको रहने की जगह को हम बोलते हैं। मर्रा यमुर्रु गुजरना, ममर रास्ता, गुजरने की जगह, ठीक है ना? तो इस हिसाब से हमें बनाना है। तीन लोग हैं, छह सेंटेंस है, बिल्कुल सही। किसकी बारी है? मेरी है सर। बताइए। सर कौम यकूम, मकाम। मकाम हम्म। उर्दू में भी बोलते हैं ये तो। और हाँ सर, और हल्ला यहुल्लु, महल्ला। महल, महल रहने की जगह। हल्ला यहुल्लु नाजिल होना, उतरना, ठहरना, तो महल रहने की जगह को बोलते हैं। ये सब उर्दू के अल्फाज हैं। यस नेक्स्ट की बारी है। जी सर, ताफा यतूफू से सर होगा मताफ। मताफ क्या माना होगा? मताफ। मताफ यानी कि तवाफ करने की जगह। तवाफ करने की जगह, तो काबे का जो बाहर का हिस्सा है उसको मताफ बोला जाता है, सुना होगा। सनत सुना है कभी ये वर्ड? कि हम मताफ में यस खड़े हैं, सर। मताफ में जाओ, तो यस। मताफ वो जो मताफ। एरिया है तवाफ करने का। ठीक है, आगे। जी सर, फर्रा या फिर्रू से होगा मफिर। मफिर
मफिर। हाँ सर। फरार होने और की इस जगह, फरार होने की जगह, तो फरार होने की जगह माने? मतलब जहां से निकल के भागा जाए। एक कमरे के सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं, एक गेट खोल रखा है, बोलेंगे मफिर है वो। हाँ अच्छा सर। चले बुशारक्स। ज़ारा यज़ूरु आ, मज मजवर मज मजार, मजार नहीं सुना है? मजार, चादर वादर अच्छा चढ़ाई नहीं आपने मज़ार। कभी? तो मजार, जहाँ की जियारत किया जाए, जहाँ विजिट किया जाए, तो मजार। ठीक है। यस सर। हत्ता यो याहुत्तु महत्ता क्या? महत्ता मीनिंग स्टॉप स्टेशन। स्टेशन बोलते हैं ना, स्टेशन। महत्ततुल क़ितार, मैंने आपको वहीं बताया था कि महत्ता के साथ और भी वर्ड, अगर किसी और चीज का स्टेशन है तो उसको लिए भी हम बना सकते हैं सेम वर्ड को। तो महत्ता तो उसी का किल हदीद रेलवे स्टेशन को हम लोग बोलते हैं, यानी रोकने की जगह। ट्रेन चलती रहती है, उस जगह जाके रुक जाती है, स्टॉपेज है उसका वहाँ। ओके, अरे यार ये छोड़ नहीं रहे, भैया और बनवा रहे हैं। चलिए ठीक है, बनाते हैं। अच्छा, ये इसमें से अक्सर अल्फाज हम लोग या तो यूज कर चुके हैं, बहुत सारे तो उर्दू के अल्फाज आए हैं, जैसे मकाम, मताफ, महल, मफर, मजार, मकाद बहुत पहले आ चुका है, मताम, मावा। तो हम यूज करते आ रहे थे, बस उसकी हम साइंस समझ रहे हैं, उसकी हम उसके बनाने का तरीका हम उसका समझ रहे हैं, ताकि इस तरह के अल्फाज आए तो हम बना सकें। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। फॉर्म द एडवर्ब ऑफ द फॉलोइंग वर्ब, फॉर्म द फॉलोइंग वर्ब्स एज शोन इन द एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे अब सेम चीज है, बस ऐसे अल्फाज दिए हैं जिनका जो मिसाल है, यानी जिनका फा कलमा जो है हरूफ इल्लत है। फा कलमे के हरूफ इल्लत वाली मिसाल आपको दिया है। पहला दो तीन मिसाल दे दिए। वलादा यलिदु से मौलिद, पैदा होने की जगह। ठीक है ना? हम कहते हैं कि मौलिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का, अल्लाह के रसूल की पैदाइश की जगह मक्का है। मौक़िफ़ इससे पहले आ चुका है, दोबारा आ रहा है। चलिए एक एक करते हैं, किसकी बारी है? सर मेरी बारी है। कीजिए। वरद यरिदु मौरिद मौरिद। ठीक है। और वज़अ यज़ी यज़ीउ मौज़िया मौज़िअ, मौज़िअ मौज़िया। ना? ठीक है। अ, हम्म। तो मीनिंग क्या होगा दोनों का? सर सॉरी, इसमें जेर क्यों आएगा सर? वो वाव है ना स्टार्टिंग में, अच्छा सर, इसकी वजह से। पढ़ा ना? जाएं वापस। أو كان مثالا صحيح الآخر نعم وقف يقف وضع يضع موضع، बना के दिखाया था। हाँ 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 ठीक है, अंडरस्टूड। तो मौरिद, किसी चीज के वरूद को, आने को हम कहते हैं वरदा, ये वारिद होना, आना। तो मौरिद बोल देते हैं हम लोग, यानी जहां पे कोई चीज आ रही हो। फॉर एग्जाम्पल, जो किसी आइटम का कोई हब है, यानी बिजनेस पर्पज से कोई हब है, वहां पे वो सारे चावल लाते हैं और वहां से खरीदार खरीद के ले जाते हैं, तो हम मौरिद बोल देंगे कि हादा मौरिदुन लिर्रुज़, ये जो है इसकी सप्लाई की जगह है। और मऊज़िअ तो आप जानते हैं, जहां पे कोई चीज रखा जाए, रखने की जगह। चलिए नेक्स्ट, किसकी बारी? जी सर। वतिया यता यताऊ, तो सर इससे होगा मौतिऊ। मऊतिउ, ठीक है। जी सर, तो ये इसका माने क्या होगा सर? चलने की जगह। ठीक है, चलने की जगह, जिस जगह को रोदा जाए अच्छा बार सर। बार, जिस जगह से चला जाए। तो आप कह सकते हैं कि फुटपाथ को बोल सकते हैं, या इस तरह की कोई चीज, जो भी पतला रोड हो, जो भी, वो बोल सकते हैं। ओके। ओके सर। वतन यतीनु से मौतीनु, ठीक है। तो ये भी, ये सर रहने की जगह, हाँ, ठीक वतन, है। वही वाला वतन है क्या? जी। ठीक है सर। चलिए बुशरा, चलिए। वादा यईदु मौइद और वक़द यक़िदु मौक़िद।
मीनिंग दोनों का। अब प्रॉमिस करने की जगह और प्रॉमिस करने की जगह, हाँ, या प्रॉमिस करने का वक्त भी जो उसमें आया सूरे सूरे तोहा में। और तो मैं जलाने दिखाई की देता हूँ आप जगह। लोग को एक बार, ताकि वो थोड़ा सा उसका भी रिवाइज हो जाए। मैं इसको दिखाना, यही एक मिसाल मुझे अभी तक जरफे जरफे मक जमान की मुझे अभी तक मिल पाई है। सर ये और चैप्टर इसमें में भी था ना, इसी चैप्टर में भी था ना ये? मौइद नहीं याद आ रहा है मुझे। नहीं था? नहीं, अब होगा, अच्छा, मुझे कहीं याद नहीं कहीं आ रहा है। कहीं पॉइंटेड तो वो होगा। टाइम। टाइम, कोई मीटिंग टाइम टाइम कह रहे थे ना शायद से। चलिए, टाइम मुझे नहीं याद आ रहा है। याद आ शायद रही नहीं मुझे ना। रहेगा। सर है। बस, हाँ, नहीं, आप कह हाँ, रहे हैं है तो ना। होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं होगा, जी मैंने कहा जी मुझे याद नहीं है। जी जी, लास्ट में मिलने का टाइम, अपॉइंटमेंट, अपना मीटिंग टाइम। हाँ। तो बहुत सारी, देखिए, मौइद की तो बहुत सारी मिसाल मिल गई। इन जहन्नम लमौइदुहुम, बेशक जहन्नम उनके वादे की जगह है, उन सब के वादे की जगह है। बउरिदु अला रब्बिका सफ़ा, उनको पेश किया जाएगा रब के सामने सफ में। लक़द जिअतुमूना कमा खलक़नाकुम, हम ले आए तुमको वापिस जैसा कि तुमको पैदा किया था। तुम ले आए हो हमारी जानिब वापिस जैसा तुम्हें पैदा किया गया था पहली मर्तबा। बल ज़अमतुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा, बल्कि वो समझते थे कि उनके लिए कोई मिलने का मुकर्ररा वक्त या जगह, दोनों माना हो सकता है, नहीं है। ठीक है ना। तो ये मौइद। अच्छा, और भी देखें, कुछ है क्या, मौज़ि है क्या कुरान में कहीं? मौज़ि, मौज़ूआ नहीं, तो अलग। और क्या था, मौक़िफ़ नहीं, मौक़ि, मौक़ि, यतऊन मौतिअन, देखिए मौति बतायत, वला यतऊन मौतिअन, बतायतऊ चलने के माने में भी आता है। तो वो नहीं चले किसी रास्ते पर। बता का असल मतलब है किसी चीज को रोंदना। जब चलते हैं तो हम जमीन के ऊपर रोंदते हुए चलते हैं। वला यतऊन मौतिअन यगीदुल कुफ्फार, यानी ऐसे लोगों, मुनाफिकीन के बारे में शायद जिक्र हो रहा है कि उन लोगों ने जो है जिहाद में नहीं निकले थे, तो वो रास्ते पे नहीं निकले, यगीदुल कुफ्फार, जो कि कुफ्फार को नाराज करे। अच्छा, और देखूं उसमें कौन से वर्ब है, मौक़िअ, मौहिब, ये सब मिसालें हैं। अच्छा, 1 मिनट और, कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली। चलिए, जब तक डिस्कनेक्ट होती है टाइम बचा देंगे।